तो अब तक हमने देखा था कि जंगकुक सैड होने के बाद अपने दादाजी के पास गया था और उसके साथ बात करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पीसफुली फील करने लगा था। खाना खाते टाइम ग्रैंडपा और जंगकुक काफ़ी सारी बात कर रहे थे फैमिली मैटर के बारे में और वेदर के बारे में। बीच बीच में जेऊब थोड़ा थोड़ा जोक मार रहा था। तो इस तरीके से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पीसफुली और हैप्पी फील कर रहा था। फिर कुछ दिन तक यहाँ पर रुकने के बाद जंगकुक वापस जाने वाला था और उसने ग्रैंडपा से पूछा कि मेरे डैड यहाँ पर आने वाले थे, क्या वो आए नहीं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने। ग्रैंडपा ने कहा कि अगर उसकी यहाँ पर आने की हिम्मत भी हुई तो फिर मैं यहाँ से उसे भगा दूंगा। ये सुन के जंगकुक इमेजिन करने लगा कि ग्रैंडपा झाड़ू लेकर गुस्से से उसके डैड को भगा रहे हैं। ये इमेजिन करके वो हंसने लगा। फिर वो मन में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे डैड और ग्रैंडपा के बीच में कैसा रिश्ता है। पूरी लाइफ लग जाएगी फिर भी उसे फेस करना इम्पॉसिबल है। पहले ये बात तो इम्पॉसिबल थी कि वो दोनों एक ही रूम में बैठ के आराम से बात करें, और अभी ये ड्रामा हो गया। तभी मेड अंदर से बैग लेकर आ गई कि मिस्टर जंगकुक आपका लगेज पैक हो गया। ग्रैंडपा ने कहा कि क्या तुम आज ही निकल रहे हो, कुछ दिन और रुकना चाहिए था। तो जंगकुक ने जेहूब की ओर पॉइंट करते हुए कहा कि हाँ वो आज ही आर्मी के लिए निकल रहा है, वो बीजिंग से निकलेगा। जेहूब ने कहा कि हाँ हाँ, फिर से उसी रेगिस्तान में वापस जा रहा हूँ। मेरा मतलब सच में वहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, लेकिन वो जगह रेगिस्तान जैसी है। वहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। जेहूब का फेस देखकर जंगकुक ने कहा कि आई थिंक तुम उस जगह को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो, वैसा लग रहा है। आखिर बात क्या है, क्या वहाँ पर कैफेटेरिया में आंटी जी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। जेहूब ने तुरंत ही कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वहाँ कैफेटेरिया में कोई भी आंटी वांटी नहीं है। मैं कितने वक्त से वहाँ पर था और कोई भी फीमेल वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ मेल सुअर थे। जंगकुक ने कहा तो फिर तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे थे और तुम्हारा चेहरा भी रेड हो गया है। जेहूब ने तुरंत ही अपना फेस छिपा लिया कि कौन स्माइल कर रहा है। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, मैं जल्दी से जाके अपना सामान पैक करके आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जंगकुक वापस आ गया था सावजी के घर पर, लेकिन घर पर तो कोई भी नहीं था। सावजी कल वापस आने वाला था, तो जंगकुक को अकेला एक दिन काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो उसने सोचा कि वो पुराने घर देख के आता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए सोच रहा था कि वहाँ पर रहने जाने से पहले मुझे उस घर को रेनोवेट करवाना पड़ेगा। उस औरत और जिमीना का जो सारा कचरा है वो भी मुझे साफ करवाना पड़ेगा। फिर वो घर पर पहुंच गया और मेड भागते हुए उसे ग्रीट करने आई कि यंग मास्टर आप आ गए, लेकिन वो थोड़ी वरीड लग रही थी। तो जंगकुक ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, क्या चल रहा है। तभी उसने वहां पर अंदर जिमीना की मॉम को देखा जो शायद अपना सामान वापस लेने आई थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों ही शॉक्ड रह गए। जंगकुक कहता है कि मैंने कहा नहीं था कि फिर से इस घर में कदम मत रखना। जिमीना की मॉम के फेस पर गुस्सा था और फाइनली उसने हिम्मत करके बोल दिया कि जिमीना अब भी हॉस्पिटल में ही है। उसने कहा था कि चोर ने उसकी ऐसी हालत की है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है। क्या तुमने ये किया था। जंगकुक ने कहा कि हाँ मैंने किया था, क्या वो अब तक मरा नहीं। तुम्हें और उस कमीने को इस घर में कदम रखने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। फिर उसने चिल्लाया कि मैं ये तुम्हारी सारी चीजें जला दूंगा, तुम्हें लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से मर जाओ ताकि वो सारी चीजें तुम्हें जल्दी से मिल जाए। अब चली जाओ यहाँ से। तो फिर जिमीना की मॉम जल्दी से वहाँ से चली गई। जंगकुक अपना सर पकड़ के सोफे पर बैठ गया कि बस जिमीना का नाम सुनकर ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। अगर जिमीना जॉन फैमिली का ब्लड लाइन ना होता तो फिर डेफिनेटली मैं किम को नहीं रोकता। मैं सच में ये चाहता हूँ कि मेरा वो भाई इस दुनिया से गायब हो जाए। फिर वो हिम्मत जुटाकर उठता है और सारे सर्वेंट से कहता है कि कल से सब लोग काम पर लग जाना, रेनोवेट कंपनी को कॉल करो। मैं उन दोनों के रूम का नक्शा बदलना चाहता हूँ। अब से जिमीना और उसकी मोम को इस घर में कदम रखने की परमिशन नहीं है। आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा। फिर आज रात जंगकुक यहीं पर सो गया
और इतने टाइम बाद उसे इस घर में भी काफ़ी पीसफुल लगने लगा था। दूसरे दिन जंगकुक पर्सनली एयरपोर्ट पे सावजी को पिकअप करने गया था। फिर डिनर के बाद सावजी उससे क्लोज हुआ।